पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। आज है 26 फरवरी सन 1967 का प्रातः क्लास। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास।
किसने कहा? शिव बाबा ने कहा बच्चे यहाँ आते हैं। बच्चे माना जो भी सुप्रीम सोल बाप के बच्चे बनते हैं, जिनको पहचान मिलती है कि मैं बिंदु आत्मा, मेरा बाप बिंदु आत्मा। ऐसे बच्चे जो रूहानियत की स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस करते हैं, वो आते हैं बाप दादा के पास। बाप दादा के पास आते हैं या शिव बाबा के पास आते हैं? बाप दादा के पास आते हैं, शिव बाबा के पास नहीं आते हैं। बाप माना राम बाप और दादा माना बड़ा भाई। ये जो षष्ठी रूपी चक्र है, इस षष्ठी रूपी चक्र में जन्म लेने वाली आत्माओं में जो सबसे पहले जन्म लेती है बच्चे के रूप में, वो कौन है? कृष्ण बच्चा। तो जो सबसे बड़ा भाई है वो हुआ दादा, और उसको जन्म देने वाला हुआ राम बाप। तो बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। यहाँ आते हैं तो देखते हैं पहले बहन बैठी है। क्या देखते हैं? पहले बहन बैठी है, फिर पीछे देखते हैं कि बाप दादा आया हुआ। बना मम्मा को बैठा हुआ देखते थे, तो मम्मा क्या हुई? बहन हुई देह के हिसाब से। आत्मिक स्थिति के हिसाब से सब आत्मा आत्मा भाई भाई। तो पहले देखते हैं बहन बैठी है, फिर पीछे देखते हैं कि बाप दादा आया हुआ है। बाप भी आया हुआ है और दादा भी आया हुआ है। ये वाणी कब की है? 67 की। तो 67 में बाप आया हुआ है। माना कौन सा बाप आया हुआ है? सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है। और दादा माने कृष्ण की सोल, दादा लेखराज आया हुआ है। तो बाप की याद आती है। कौन से बाप की याद आती है? नहीं, शिव तो आया ही हुआ है ब्रह्मा के तन में। दादा लेखराज के तन में शिव तो आया ही हुआ है। वो बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। तो याद किसकी आती है? बिंदु की याद आती है? याद आती है उस बाप की जिसने बीज बोया यज्ञ के याद में। बीज बोने वाले को बाप कहा जाता है। ज्ञान का बीज किसने बोया? ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुए, साक्षात्कारों का अर्थ वो नहीं समझ सके, तो वो कलकत्ते पहुंचे धक्के खाते हुए। और वहाँ उनका जो भागीदार था, आखिरी जीवन का भी भागीदार, उससे मिले और उसके द्वारा उनको अपने साक्षात्कारों का ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? कि तुम कृष्ण की सोल हो, ब्रह्मा के रूप में तुम्हें यहाँ पार्ट बजाना है, भविष्य में तुम विष्णु बनने वाले हो, कृष्ण के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया खलास होने वाली है।
ये बीज रूप में ज्ञान मिल गया। तो किसने दिया ज्ञान? बिंदु ने दिया। बाप की याद आती, बना वो राम बाप जिसके तन में शिव ने पहले प्रवेश करके, जो भागीदार के रूप में था, उसमें प्रवेश करके ये सारा ज्ञान बीज रूप में दे दिया। तो बाप की याद आती है, तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणी। ब्रह्मा के बच्चे स्त्री रूप और पुरुष रूप, तो आपस में भाई बहन हो गए। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। प्रजापिता भी है और ब्रह्मा भी है, दोनों चाहिए, माँ बाप दोनों हैं, तो उनकी औलाद ब्राह्मण ब्राह्मणीय है। जब सिर्फ बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, वो सिर्फ बाप है, उसके साथ कोई माता नहीं है, तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया नहीं हो, शिववंशी हो। शिव के बच्चे हो, बच्चियां भी नहीं। वो ब्राह्मण तो बाप ब्रह्मा को जानते ही नहीं है। वो ब्राह्मण सन 67 में जब बोला तो दुनियावी ब्राह्मणों के लिए ये बात लागू हुई कि दुनियावी ब्राह्मण तो ब्रह्मा को जानते ही नहीं। और अभी ये मुरली पढ़ी जा रही है, तो इसका अर्थ क्या होगा? है वो ब्राह्मण, माने कौन से ब्राह्मण? जो बेसिक नॉलेज वाले ब्राह्मण हैं, हाँ, वो ब्राह्मण बाप ब्रह्मा को जानते ही नहीं। इसलिए एक मुरली में पूछा है, उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम अपने को ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहते हो, तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? तो क्या बतावेंगे? कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म वतन। तो तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तो झूठी बात हुई ना। तो वो तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं, और हम ब्रह्मा को भी जानते हैं और बाप को भी जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप जब आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, किसके साथ आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तीनों के साथ आते हैं। इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। क्या? शिव की एक मूर्ति नहीं है, कितनी मूर्ति? शिव की 3 मूर्ति कही जाती है। शिव की 3 मूर्ति कही जाती है। 3 मूर्ति क्यों कही जाती है? त्रिमूर्ति शिव क्यों कहा जाता है? जैसे हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, तो हम आत्मा के भी 3 कार्य हैं। श्रेष्ठ गुणों की स्थापना करते हैं तो देवता बनते हैं, ब्रह्मा का काम करते हैं। ब्रह्मा का काम क्या है? स्थापना, दिव्य गुणों की स्थापना। फिर दुर्गुणों का विनाश करते हैं, हमारी आत्मा का ही काम है ना। तो शंकर का रूप हुआ। और फिर जो दिव्य गुण धारण किए हैं उनकी पालना करते हैं, तो विष्णु का कार्य हुआ। तो हमारी आत्मा भी 3 रूप धारण करती है। आ, ओ, मा। आ माने ब्रह्मा, ओ माने
विष्णु, माँ माने महेश, ओम माने मैं आत्मा हूँ, 3 रूपों से पार्ट बजाने वाली हूँ। तो जैसे मैं आत्मा 3 रूपों से पार्ट बजाने वाली, ओम स्वरूप हूँ, ऐसे ही है मुझे आत्मा का बाप शिव सुप्रीम सोल, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है। इसलिए वो जब इस सृष्टि पर आता है तो 3 मूर्तियां जरूर होनी चाहिए। क्या? क्योंकि उसका अपना शरीर तो है नहीं, हमारा तो अपना शरीर है। अपने ही शरीर से हम ब्रह्मा का भी पार्ट बजाते हैं, विष्णु का भी पार्ट बजाते हैं और शंकर का भी पार्ट बजाते हैं। हम तो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, लेकिन हम आत्माओं का जो बाप है सुप्रीम सोल, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। इसलिए वो जब इस सृष्टि पर आता है तो 3 मूर्तियों को चुन लेता है। मूर्ति, मूर्त, अमूर्त। मूर्त का अर्थ क्या होता है? अमूर्त का अर्थ क्या होता है? मूर्त माने साकार, जिसकी मूर्ति बने। अमूर्त जिसकी मूर्ति न बने। अमूर्त माना जिसकी मूर्ति न हो, जो इन आंखों से दिखाई न पड़े। तो जब इस सृष्टि पर आता है तो 3 मूर्तियों को रच लेता है, माने इसी सृष्टि में से कोई 3 मूर्तियां चुन लेता है, अकेला नहीं आता है। ब्रह्मा की भी मूर्ति चाहिए, विष्णु की मूर्ति भी चाहिए और शंकर की मूर्ति भी चाहिए। तो यज्ञ के आदि में जब सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया राम बापू ने, तो 2 मूर्तियां और थी। एक जगत की अम्बा माना ब्रह्मा, ओरिजिनल आदि ब्रह्मा, और दूसरी विष्णु की मूर्ति, ला और लव में समान रहने वाली, और एक लाफुल मूर्ति जिसमें प्रवेश किया। तो 3 मूर्तियां थी। तो बोला कि बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। तो चाहिए कहाँ से? ऊपर से लाता है या नीचे से चाहिए? इस साकार सृष्टि में से ही 3 मूर्तियों को चुन लेता है, अमूर्त को नहीं, मूर्ति को चुन लेता, माना चैतन्य मूर्तियों को चुनता है, जिसमें प्रवेश करता है ज्ञान सुनाने के लिए, ज्ञान का बीज डालने के लिए। वो हुआ बीज प्रदप पिता, जो संस्कृत की गीता में आया ना, अहम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच में मैं ज्ञान का बीज बोता हूँ, तो पिता हो गया। अच्छा, पिता होगा तो पिता कब बनेगा? है? पिता भी पिता कब बनेगा? पहले किसी का बच्चा बनेगा, है? किसी माँ के पेट से जन्म लेगा तभी तो बच्चा बनेगा। तो वो बुद्धि रूपी पेट कौन सा जिसके द्वारा वो बच्चा बना? प्रजापिता बना। प्रजापिता है तो ब्राह्मण होगा या शूद्र होगा? प्रजापिता है तो जरूर ब्राह्मण होना चाहिए, और ब्राह्मण तब बने जब ब्रह्मा की औलाद बने। तो उस प्रजापिता का ब्रह्मा कौन?
मुख से सुनेगा तभी तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनेगा। तो उसने किसके मुख से सुना? ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्ट नहीं सुनाया अपने साक्षात्कारों को, कोई माता निमित्त बनी। तो जो माता निमित्त बनी भागीदार को साक्षात्कार सुनाने के निमित्त, वो बन गई आदि ब्रह्म। वो सुनाने के निमित्त बनी, समझाने के निमित्त नहीं बनी। सुनने सुनाने को भक्ति कहा जाता है और समझने समझाने को ज्ञान कहा जाता है। तो भक्ति का फाउंडेशन माता के द्वारा डाला। तुम सब भक्तियां हो, भावना वाली हो। माताओं कन्याओं में भावना ज्यादा होती है या पुरुषों में भावना ज्यादा होती है? माता कन्याओं में भावना ज्यादा होती है, वो स्त्री चोला होता है। तो वो माता निमित्त बनी ब्रह्मा बड़ी माँ बनने के लिए। उस बड़ी माँ के मुख से साक्षात्कारों को जिसने सुना और सुनते ही समझ लिया, अपनी ताकत से नहीं समझा, वो सुप्रीम सोल ने प्रवेश करके समझा दिया। बुद्धि में बात बैठ गई कि इन साक्षात्कारों का ये अर्थ है, और सुना भी दिया। किसको किसको सुनाया? उस समय और कौन कौन सी मूर्तियां मौजूद थी? प्रजापिता ने जब सुनाया समझाया तो कौन कौन सी मूर्तियां थी? विष्णु मूर्ति और ब्रह्मा मूर्ति। दो माताओं के रूप में कोई और मूर्तियां थी, जिनमें एक ब्रह्मा और एक वैष्णवी देवी। दोनों को सुनाया और समझाया। उन दोनों में से दोनों ने सुना और समझा होगा, या किसी ने सिर्फ समझा होगा, किसी ने सिर्फ सुना होगा? कार्य संपन्न कौन सी मूर्ति करेगी? सिर्फ सुनने वाली मूर्ति कार्य को संपन्न करती है, या सुनने के साथ साथ समझने वाली मूर्ति भी कार्य को संपन्न करती है? जो सुनने के साथ साथ समझने वाली भी हो, वो ही मूर्ति काम को संपन्न करती है। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा के मुख से। बेसिक में एडवांस में ढेर सारे ब्राह्मण हैं। काम पूरा हुआ? नई दुनिया बनी? नहीं बनी। और शंकर के द्वारा आसुरी ब्राह्मणों का विनाश भी हो रहा है। तो क्या पुरानी दुनिया खलास हुई? नहीं हुई। न नई दुनिया बनी, न पुरानी दुनिया खलास हुई। क्योंकि ब्रह्मा अति का लफुल और शंकर अति का लाफुल, कायदे कानून बगाड़ने वाला। तो दोनों से काम नहीं होने वाला। काम तब होता है जब सुनने के साथ साथ समझने वाला भी हो, वो ही काम को पूरा कर सकता है। ब्रह्मा सिर्फ सुनने सुनाने वाला। माताएं क्या होती हैं? कथा सुनने जाएंगी तो सुनेंगी और सुना भी देंगी। जैसे यज्ञ में कुमार का दादी है, पूरी मुरली ज्यों की त्यों सुना देती थी। तो सुना तो देती थी, लेकिन अभी जब एडवांस ज्ञान में समझने की बारी आई तो उनकी बुद्धि में कुछ बैठ रहा है। तो सुनना सुनाना अलग बात और समझना समझाना अलग बात हो जाती है। तो विष्णु की मूर्ति ऐसी है
जो सुनती भी जाती है और साथ साथ समझती भी जाती है और साथ साथ प्रैक्टिकल में करती भी जाती है। जो सिर्फ सुनेगा, सुनाएगा, वो करेगा नहीं। जैसे आज के भाषण करने वाले नेता लोग कितने भाषण करते रहते हैं, धर्मगुरु लोग चारों तरफ भाषण हो रहे हैं धर्म गुरुओं के, और दुनिया नीचे गिरती चली जा रही, तो बात कुछ बनती नहीं। ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा सुनना और सुनाना तो बहुत हुआ। यज्ञ के आदि में भी उस ब्रह्मा ने सुना और सुनाया, लेकिन उससे फायदा नहीं। और विष्णु ने क्या किया उस समय? सुना भी, समझा भी, और यज्ञ में उसने सहयोग भी दिया। उसके सहयोग से क्या हुआ? वो नई दुनिया का एक सैंपल तैयार हुआ। जो सैंपल जिसकी यादगार अजमेर में आज भी गाई जाती है। छोटा सा सैंपल था, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा था। नरक की दुनिया के बीच हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, और वहीं पाकिस्तान की राजधानी में सागर के कंठे पर 300-400 कन्याएं माताएं बड़े आराम से रही पड़ी। तो नरक की दुनिया में स्वर्ग का नजारा हुआ ना, उसके लिए वो लव और लाफुल वाली मूर्ति अगर न होती तो उसका भी फाउंडेशन पड़ने वाला नहीं था। वो तीनों ही मूर्तियां यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ गई। और जब ब्रह्मा और सरस्वती दोनों शरीर छोड़ते हैं, उनके बाद वो भी मूर्तियां आ जाती हैं। आदि ब्रह्मा की मूर्ति भी जन्म लेती है, ब्राह्मण बनती है। शंकर की मूर्ति जिसमें प्रवेश करके शिव बाप ने बीज डाला, जो आदि पिता कहा जाता है, वो भी दोबारा जन्म लेता है ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद। और जो वैष्णवी थी वो भी जन्म लेती है। तीनों मूर्तियां होनी चाहिए, तो सन 76 में तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाती है, जिसको बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? वही त्रिमूर्ति बाप। सन 76 आया और पता लग गया कि आदि ब्रह्मा कौन, माने जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन, आदि पिता कौन, जगतम पितरम वंदे। शंकर को सारे जगत का पिता कहा जाता है। उनका पिता कोई नहीं, वो बापों का बाप है, धर्म पिताओं का भी वो बाप है। तो वो बाप भी प्रत्यक्ष हुआ, और बाप है तो जरूर माँ भी हुई, जिसके लिए बोला मुरली में कि 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी। ये भी बोल दिया। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 की 66 की मुरली है, तो 66 में 66 से उल्टा चक्कर घुमाए और 10 वर्ष पहले ही रुक जाए, तो कौन सा सन आएगा? 66 और उल्टा चक्कर घुमाए 66 तक पहुंचे,
तो 5000 वर्ष पहले पहुंच गए। लेकिन 5000 वर्ष पहले नहीं पहुंचे, पहले ही रुक गए। चक्कर घुमाया और पूरा चक्कर नहीं पहुंचे, पहले ही रुक गए। 10 साल पहले रुक गए। तो कौन सा सन आया? 76 आता है। तो इस मुरली के महावाक्य से ये साबित हुआ कि 76 में लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो चुका। माना नारायण कौन बनने वाली आत्मा है और लक्ष्मी बनने वाली आत्मा कौन है, दोनों के पार्टिकुलर हो गए 76 में ही, जब एडवांस ज्ञान की शुरुआत हुई। तीनों मूर्तियां जो हैं वो क्लियर हो गई बौद्धिक आधार पर। इसलिए बोला कि बाप जब आते हैं, सन 36 में भी आए थे, तब भी तीनों मूर्तियां, लेकिन कोई समझ नहीं सका। क्या? बाप जब माता में बीज डालता है तो कोई देखता है क्या? कोई नहीं देखता, किसी को पता ही नहीं चलता। जब बच्चा बाहर आता है तो दुनिया को पता चलता है कि बच्चे की पैदाइश हुई। तो ऐसे ही सन 76 में वो 3 आत्माएं कौन कौन है दुनिया की, जो 3 मूर्ति के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। वो जो एडवांस पार्टी के आदि वाले ब्राह्मण हैं, जो सब धर्मों के बीज हैं, मुख्य धर्मों के, सब धर्मों के बीज रूप पिता हैं, उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि ये आदि ब्रह्मा है, ये आदि पिता है और ये वैष्णवी शक्ति है, विष्णु देवी है। तो बोला बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। आदि में भी आए थे, तब भी थे ये तीनों। और मध्य में 76 में जब बुद्धि में, बुद्ध रूपी धरणी में 3 मूर्तियों की प्रत्यक्षता होती है नाम रूप सहित, तो भी ये तीनों प्रत्यक्ष हो जाती है। और अभी लास्ट, अभी कौन सा सन चल रहा है? 2006। ब्रह्मा की मूर्ति, शंकर की मूर्ति और विष्णु की मूर्ति, तो तीनों मूर्तियों के प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम तो लगता है। तो ये जो विष्णु की मूर्ति है, इसको प्रत्यक्ष होने में भी कुछ टाइम चाहिए। जैसे संपन्न ब्रह्मा कौन हुआ? जिसने बहुत सहन शक्ति का पार्ट बजाया दादा लेखराज के रूप में, तो उसको प्रत्यक्ष होने में 47 से लेकर के 51 वो टाइम लगा। ऐसे तो 36 समझ लो, 14 साल लग गए। फिर दूसरी मूर्ति शंकर को प्रत्यक्ष होने में 70 से लेकर के 76 7-8 साल लग गए। ऐसे ही तीसरी मूर्ति विष्णु को प्रत्यक्ष होने में 4 युगों की शूटिंग मनसा के द्वारा जब पूरी होती है, तीसरे नेत्र के द्वारा संकल्पों की शूटिंग पूरी होती है 2004 में, तो उसके बाद 3-4 साल और लगते हैं विष्णु की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। 2005, 6, 7, 8 में वो तीसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष होती है, प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होती है। जैसे 2 मूर्तियां प्रत्यक्ष हैं, बेसिक नॉलेज भी वाले भी अभी समझने लगे हैं कि अकेले ब्रह्मा से कोई काम नहीं होना है।
शंकर का भी पार्ट है। और तीसरी मूर्ति विष्णु, उसका भी पार्ट है। तो जो वैष्णवी शक्ति है जिसके द्वारा प्रैक्टिकल कार्य होना है, वो प्रैक्टिकल कार्य क्यों होना है? क्योंकि वो सुनती भी है और समझती भी है, और समझने के साथ साथ प्योरिटी की पावर से प्रैक्टिकल भी करती है। ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ है, इसीलिए विकारी है। दाढ़ी मूछ किसको होती है? विकारी मनुष्यों को या निर्विकारी देवताओं को? दाढ़ी मूछ वाली जो आत्माएं होती है, देहधारी, वो सब विकारी। इसलिए ब्रह्मा को विकारी कहेंगे। उनकी पूजा नहीं होती। पूजा का आधार प्योरिटी है या इम्प्योरिटी? प्योरिटी। ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि दाढ़ी मूछ वाला अपवित्र था। ब्रह्मा कुमारियों की ये बात सुनाएंगे तो नाराज होंगी, लेकिन बात सच्ची है। अगर प्योरिटी वाली मूर्ति होती तो फिर पुरुष रूप में उसकी पूजा होनी चाहिए। पूजा नहीं होती। पूजा नहीं होती इसका मतलब दाढ़ी मूछ वाला था ना। और दूसरी मूर्ति शंकर। शंकर को दोनों रूपों में दिखाते हैं। दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाते हैं और क्लीन शेव वाला भी दिखाते हैं। माना वो तो श्याम सुंदर का पार्ट है। वो पहले काला भी है तो वही मूर्ति अंत में गोरी भी बनती है। पहले श्याम फिर सुंदर का पार्ट बजाती है, क्योंकि वही कृष्ण की सोल जो अधूरेपन में शरीर छोड़ देती है, वही उसमें प्रवेश होकर के संपन्न बन जाती है। तो वो पहले काला भी है और बाद में गोरा भी है, इसलिए वो संगमयुगी कृष्ण के रूप में संसार में पूजा जाता है। अब तीसरी मूर्ति रही विष्णु। दोनों मूर्तियां जो हैं, ब्रह्मा की भी मूर्ति और शंकर की भी मूर्ति, काम पूरा क्यों नहीं कर पाती? दो मूर्तियों से काम पूरा क्यों नहीं होता है? ब्रह्मा की मूर्ति सुनने सुनाने वाली, समझने समझाने वाली है नहीं, इसलिए काम पूरा नहीं होता। जैसे मुरली में बोला है, मैं तुम बच्चों को सुनाने आता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। माना ये बीच में सुन जरूर लेता है, लेकिन इससे काम होने वाला नहीं है। मैं इसको नहीं सुनाता हूँ। मैं सुनाता किसको हूँ? तुम बच्चों को, क्योंकि तुम बच्चे समझदार हो। ये तो बेबी बुद्धि है। मुरली में क्या बोला? ये ब्रह्मा तो बेबी है। बेबी माना बच्चा बुद्धि। इसकी बुद्धि में एडवांस के पॉइंट नहीं बैठते, गहराई के पॉइंट इसकी बुद्धि में नहीं बैठते। तो ब्रह्मा सुनने सुनाने वाला भगत हो गया, और शंकर समझने और समझाने वाला ज्ञानी आत्मा तो है। लेकिन भक्ति मार्ग में शंकर को विष पीते हुए दिखाया गया। क्या क्या करता है? विष पीता है। भले विष का असर उसके ऊपर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दुनिया में कोई विष पी ले तो उसके ऊपर असर होगा कि नहीं होगा? मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा, लेकिन वो मरता नहीं है। क्या? ज्ञान में चलते चलते सब अनिश्चय बुद्धि होते हैं, लेकिन वो अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु उसकी नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरे विष पीता है तो मर जाना चाहिए ना, वो मरता का ही नहीं। कोई कारण होगा। क्या कारण है? अरे उसमें शिव प्रवेश है मुकर्रर रूप से। क्या? उसमें शिव सुप्रीम सोल सदा शिव मुकर्रर प्रवेश है। ब्रह्मा में मुकर्रर नहीं होता था। क्या?
टेम्परेरी आता था, और इसमें तो मुकर्रर है, इसलिए भले विष पीता है तो भी उसका असर टिकता नहीं है। तो विष पीता तो है। इच्छा मात्रम अविद्या तो नहीं हुआ, और इच्छा मात्रम अविद्या नहीं हुआ तो संपन्न नहीं कहा जाएगा। कब तक? जब तक तीसरी मूर्ति सहयोगी के रूप में प्रत्यक्ष न हो जाए। तो तीसरी मूर्ति जो है वो होती है स्त्री चोले के रूप में। पुरुष चोलों को सबको मुरली में बोल दिया, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। क्या? सब दुर्योधन माने दुष्ट युद्ध करने वाले, दुशासन, दुष्ट शासन करने वाले। तो चाहे ब्रह्मा हो और चाहे शंकर हो, ये पुरुष है या स्त्री चोले हैं? पुरुष चोले। तो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आ गए या नहीं आ गए? आ गए। इसलिए ऐसे जो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आने वाले हैं वो नई दुनिया, पवित्र दुनिया की स्थापना का काम पूरा नहीं कर पाते। रुद्रमाला का जो मुख्य मणका है वो ही काम पूरा नहीं कर सके तो दूसरे रुद्रमाला के मणके कहां से पूरा करेंगे? रुद्रमाला के मणकों में पुरुषत्व भरा हुआ है, सब पुरुष होते हैं। भले चोले से स्त्री भी हो तो भी उनके अंदर पुरुष स्वभाव के संस्कार जरूर होते हैं, इसलिए उनके द्वारा स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। तो स्वर्ग की स्थापना होने के लिए, स्वर्ग की स्थापना होने के लिए तीसरी मूर्ति जरूर चाहिए। वो तीसरी मूर्ति वो है जो सुनती भी है, सुनाती भी है, समझती भी है और समझाती भी है। समझती समझाती तब है जब उसे एडवांस नॉलेज मिलती है, और समझने समझाने के साथ साथ वो प्योरिटी की पावर होने के कारण, क्योंकि स्त्री चोला है ना, कन्याओं माताओं को नहीं बोला, सब कन्याएं माताएं पूतनाएं सूपन खाएं होती हैं। क्यों नहीं बोला? कोई कोई होती है। तो मोस्टली कन्याएं माताएं जो हैं वो अच्छी होती है, पवित्रता को धारण करने वाली, पुरुष को थमाने वाली होती है। पुरुष अपने आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन अगर स्त्री चाहे आमादा हो जाए तो पुरुष को कंट्रोल कर सकती है, पुरुष विकारों पर जीत पा सकता है। तो ऐसी वो वैष्णवी शक्ति भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म समाजी भी होते हैं, शैव संप्रदाय भी होते हैं और वैष्णव पंथी भी होते हैं। क्या कहते हैं? हम तो वैष्णव पंथी है। तो बहुत पवित्र कौन से माने जाते हैं? शैव संप्रदाय वाले बहुत पवित्र माने जाते हैं, ब्रह्म समाजी बहुत पवित्र माने जाते हैं, या वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय वाले बहुत पवित्र माने जाते हैं और वो पवित्रता धारण भी करते हैं। तो वो पवित्रता की प्रतिमूर्ति विष्णुवी जब प्रत्यक्ष होती है तो प्रत्यक्ष होने के साथ ही साथ नए संगठन की स्थापना कर देती है और वो संगठन प्रत्यक्ष हो जाता है। भला अभी अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने बोल दिया, क्या क्या बोल दिया? अष्टदेवों से बात करते करते, जो अष्टदेव बनने वाली आत्मा है उनसे बात करते करते ये बोल दिया कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दी है। माने नई दुनिया का संगठन तो बना है, इससे साबित हुआ है कि नई दुनिया का संगठन बना है। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है,
उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, माना उस संगठन में आना जाना भी कर रहे हैं वो, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष होने की ताकत नहीं है। प्रत्यक्ष तब ही हो सकेंगे जब वैष्णवी शक्ति प्रवेश करे। तो फाउंडेशन तो पड़ गया नई दुनिया का, लेकिन वो नई दुनिया की प्रत्यक्षता तब ही होगी जब वो वैष्णवी शक्ति 2008 में प्रत्यक्ष हो। तो तीनों मूर्तियां चाहिए। एक मूर्ति शिव नहीं चाहिए, 2 मूर्ति शिव से भी काम नहीं होगा, तीनों मूर्तियां शिव की चाहिए प्रैक्टिकल में। और सब उसे समझें कि हाँ यही तीनों हैं। भला अभी अव्यक्त वाणी में बोल दिया है, क्या बोला है? पहले बोला एक मूर्ति प्रत्यक्ष, फिर बोला 2 मूर्ति प्रत्यक्ष, फिर बोला 3 मूर्तियां सीट ले चुकी है, 2-3 मूर्तियां सीट ले चुकी, और फिर बाद में बोला 3 मूर्तियों की सीट फिक्स हो गई। तीनों मूर्तियों ने सीट तो अपनी फिक्स कर ली, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुई। एक ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष हुई, एक शंकर की मूर्ति एडवांस वालों के बीच में प्रत्यक्ष हुई। ऐसे तो बेसिक वाले भी कहते हैं शंकर पार्टी। अरे पार्टी है तो पार्टी बनाने वाला भी होगा, बिना पार्टी बनाने वाले की पार्टी कहाँ से आ गई? इसका मतलब उनकी बुद्धि में भी शंकर प्रत्यक्ष है। ऐसे नहीं कि नहीं प्रत्यक्ष है। तो 2 मूर्तियां उनकी बुद्धि में भी प्रत्यक्ष है। तीसरी मूर्ति अभी एडवांस वालों की नजर में भी पूरी प्रत्यक्ष नहीं है, प्रैक्टिकल में मैदान में नहीं है। वो प्रत्यक्ष तब हो जब एडवांस ज्ञान धारण करे। एडवांस ज्ञान धारण करे, सुने, सुनाए, समझे, समझाए, और पवित्रता की मूर्ति होने के कारण जो प्योरिटी वाला होता है वो सुनने के साथ समझता भी है, और समझने के साथ साथ दूसरों को सुनाता भी है, और सुनाने के बाद समझा देता भी है। खुद प्रैक्टिकल करता है और दूसरों से भी प्रैक्टिकल करा देता है। प्योरिटी की इतनी ताकत होती है। तो वो तीसरी मूर्ति जो है जब प्रत्यक्ष हो जाए तब कहेंगे त्रिमूर्ति बाप प्रत्यक्ष हुआ, तब होगी बाप की असली प्रत्यक्षता। अभी कितने भी कोई मेगा प्रोग्राम करता रहे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करता रहे, मेगा प्रोग्राम में 3 मूर्तियां छपा दे, क्या बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं ना, तो उनमें दीदी दादियों की 3-3 मूर्तियां रख दी जाती हैं, ऊपर शिव निराकार रख देते हैं। तो पोस्टर छपाने से वो त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष होने वाली नहीं है। ये तो प्रैक्टिकल कार्य दुनिया देखेगी तो मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। तो अभी तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होने का टाइम आ गया, इकट्ठी प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए बोला बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। यज्ञ के आदि में आए थे वो तो बिल्कुल गुप्त, किसी ने नहीं जाना कौन है 3 मूर्ति। मध्य में आए तो जो बुद्धि वाले जहीन हैं, एडवांस पार्टी के बच्चे, रूहानी स्टेज को धारण करने वाले, बिंदु रूप स्टेज को धारण करने वाले, बिंदु रूप में टिकने वाले, सूक्ष्म बुद्धि, उनमें भी जो तीखे तीखे उन्होंने जाना कि दूसरी मूर्ति कौन है और तीसरी मूर्ति कौन है। बुद्धि से जाना, प्रैक्टिकल में देखा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो तब हो जब प्रैक्टिकल में ज्ञान लिया जाए। लेकिन अब ऐसा टाइम आने वाला है कि बेसिक वाले भी और एडवांस वाले भी और दुनिया वाले भी प्रैक्टिकल में समझेंगे, जानेंगे, मानेंगे क्या कि त्रिमूर्ति से बाप प्रत्यक्ष हो गया। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, एक मूर्ति भगवानुवाच नहीं,
त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाद, माने तीनों मूर्तियां आकर के वही बात बोले। ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा की मूर्ति बोले, शंकर की मूर्ति बोले, नहीं, तीनों मूर्तियां वो बात बोले भगवानुवाद। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे, अब माना 67 में तीनों द्वारा नहीं बोलेंगे, तीनों द्वारा एक साथ बोलते हैं क्या? नहीं, पहले ब्रह्मा के द्वारा, फिर शंकर के द्वारा, फिर विष्णु के द्वारा। ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है कि तीनों द्वारा एक साथ बोलेंगे या तीनों मूर्तियों का अलग अलग पार्ट है, अलग अलग टाइम पर बोलने का टाइम तीनों का अलग अलग है। पहले ब्रह्मा के रूप में, फिर दूसरी मूर्ति शंकर के रूप में, फिर तीसरी मूर्ति विष्णु के रूप में। बेहद के बाप से सबको बेहद का वर्षा जरूर मिलता है। क्या? बेहद का बाप त्रिमूर्ति शिव है ना, तो तीनों मूर्तियों से 3 तरह का वर्षा मिलता है। क्या? तीनों मूर्तियों से 3 तरह का कौन सा वर्षा है? तीनों मूर्तियां सूक्ष्म वतन में दिखाई जाती हैं, तो वो 3 तबक्के कौन कौन से हैं? ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। दुखधाम के नजदीक कौन सी पुरी है? ब्रह्मापुरी। और शांति धाम के नजदीक कौन सी पुरी है? शांति धाम के नजदीक कौन सी पुरी है? अरे बोलो, जोर से बोलो। शांति धाम के नजदीक कौन सी पुरी है? शंकरपुरी। अरे शंकरपुरी शांति धाम के नजदीक है ना, और दुखधाम के नजदीक ब्रह्मापुरी। और न्यूट्रल बीच में कौन सी है? विष्णु की पुरी, वो है सुखधाम का अधिष्ठाता। तो जो जैसी मूर्ति होगी वैसा ही वर्षा देगी ना। क्या? दुखधाम का मुखिया होगा तो वर्षे में क्या देगा? दुख देगा। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो दुखी होके शरीर छोड़ने हैं या सुखी होके शरीर छोड़ रहे हैं? जैसे ब्रह्मा का 8 फेल हुआ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी अकाले मौत होता जाता है, तो दुखी होके शरीर छोड़ा ना। अंतमते सो गते। तो पूरे 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता सुखदायी बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। कम जन्म लेने वाले कच्चे देवता बनेंगे, जो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, और दूसरे के धर्म में जाने से भय पैदा होता है। दूसरे के धर्म में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये आत्मा दूसरे धर्म में सब कन्वर्ट हो जाने वाली है। अभी भी कन्वर्ट हुई पड़ी है। जो सच्चा बाप आया हुआ उसको नहीं पहचान रही है, दूसरों को बाप बनाया हुआ और उनकी मत पर चल रहे हैं। तो बाप कहते हैं बेहद का बाप त्रिमूर्ति शिव आया हुआ है, तो त्रिमूर्ति शिव बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। क्या? भक्ति भी मिलती, भक्ति का भी बाप है। बाप के भगत भी हैं, बाप की प्रजा भी बनती है, बाप के ज्ञानी आत्मा बच्चे भी हैं। तो जो ज्ञानी आत्मा बच्चे हैं वो राजयोग सीख करके राजा बनते हैं, राजा रानी बनते हैं। जो प्रजा बनने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ संदेश लेकर के बैठते हैं, प्रजा बनते हैं। और जो संदेश भी पूरा नहीं लेते,
ज्ञान भी नहीं उठाते, वो फिर लास्ट में भगत बनते हैं। क्या? एक कृपा दृष्टि उनको चाहिए, बस ऐसे भगवान की एक झलक मिल जाए, दर्शन हो जाए। तो भक्त बच्चे भी, तो भक्तों की लिस्ट हो गई ब्रह्मा की लिस्ट, और देवताओं की लिस्ट हो गई विष्णु की। और देवताई स्टेज से भी परे की स्टेज में जो पहुंचते हैं, आत्मा की स्टेज में, रुद्र के बच्चे बनते हैं, रुद्रमाला के बच्चे बनते हैं, उनका मुखिया है शंकर। खुद भी शांति धाम में रहता है, भले सारी दुनिया में विनाश होता रहे। क्या? सारी दुनिया में क्या होगा आगे चल के? हाहाकार, विनाश, लेकिन वो शांत में रहे, उसकी शांति भंग होने वाली नहीं है। वो तो कैलाशी वासी है, सुख भी नहीं भोगता और दुख भी नहीं भोगता। सुख में उछल उछल के चलने वाला नहीं, और दुख में आंसू बहाने वाला नहीं, एक रस रहता है। शांति धाम का वासी है, शांति देवा कहा जाता है। कैसा देवा? शांति देवा। जब विनाश हो जाएगा सारी दुनिया का, शंकर द्वारा विनाश हो जाएगा, तो सारी दुनिया को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? शांति मिलेगी, तो वो शांति देवा हो गया। और सुखदेवा कौन हुआ? विष्णु हुआ सुखदेवा। और दुखदेवा कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ दुखदेवा। इसलिए मुरली में बोला है, मैं सुख देता हूँ, सुख का सागर हूँ। और दुख देता है रावण। क्या? रावण क्या देता है? दुख देता है। रावण के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, और ब्रह्मा के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। तो वेद शास्त्रों जिसके हाथ में दिखाए जाए, वो भगत हुआ या ज्ञानी हुआ? क्या कहेंगे उसको? है? रावण के हाथ में भी वेद शास्त्र और ब्रह्मा के हाथ में भी वेद शास्त्र। तो जिसके बुद्धि रूपी हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाए, वो क्या हुआ? भक्त हुआ ना। तो मुरली में बोला, भक्ति रावण से आती है और ज्ञान राम से आता है। भक्ति रावण से आती है। रावण के 10 सिर, अच्छा रावण के 10 सिर दिखाए, और ब्रह्मा के कितने सिर दिखाते हैं? 3 नहीं, 5 सिर दिखाते हैं। पंचानन 4 सिर दिखाते हैं, चतुरानन। तो ब्रह्मा के 5 सिर और रावण के 10 सिर। वो 5 सिर रावण के कौन से बढ़ गए? जो प्रकृति के 5 रूप हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 देवता ऐसे हैं जो रावण के कंट्रोल में आ जाते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रों में लिखा है कि रावण ने जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता को अपनी चारपाई के पाटी से बांध के रखा। तो ये 5 देवताएं जो हैं बंधे हुए होने के कारण बांधेले हो गए। बांधेले हो गए तो यथा राजा तथा प्रजा। वो रावण है तो वो रावण की औलाद हो गई। कौन? 5 वो देवता है। अब देवता नहीं है, वो रावण की औलाद है।
उन असुरों को भगवान बाप आकर के असुर से देवता बनाते। तो ब्रह्मा के 5 मुख और रावण के 10 मुख। 5 रावण के विकार, काम क्रोध लोभ मोह माया के विकार, और 5 प्रकृति के विकृत रूप, जो देवता से असुर बन जाते हैं। आज वायु है कलयुगी दुनिया में, जब विकराल रूप धारण करती है तो तूफान आता है। सबसे ज्यादा तूफान कौन से प्रदेश में आता है? आंध्र प्रदेश में बहुत तूफान आता है, अंधा ही बना देता है। तो देवता का रूप हुआ या राक्षसी रूप हुआ? राक्षसी रूप। ऐसे ही अग्नि, अग्नि जो है वो इतना विकराल रूप, प्रचंड रूप धारण करती है कि जब एटम बम फटेंगे, पृथ्वी का जो बैलेंस डोलेगा, तो पृथ्वी के अंदर से जो आग भरी हुई है वो बाहर निकल आएगी ज्वालामुखी के रूप में। चारों तरफ पृथ्वी फट पड़ेगी। ये पहाड़ देखे ना, ये सब कभी ज्वालामुखी थे। जब दुनिया का अर्ध विनाश हुआ था तो ये ज्वालामुखी फटे थे, और इनमें से जो लावा निकला वो पत्थर की तरफ जाम हो गया। तो अग्नि इतना विकराल रूप धारण करती है देवता, कहा जाता है अग्नि देवता। लेकिन कलयुग के अंत में जब विनाश होता है तो देवता पूरा असुर का रूप धारण कर लेता है। तो ये 5 तत्व, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, जल कितनी बाढ़ लाती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पृथ्वी का, जहाँ सैकड़ों मील ऊंचे पहाड़ बर्फ के बने हुए हैं। जब एटम बम फटेंगे और सूरज बहुत जोर से तपेगा तो वो सारे बर्फ के पहाड़ पिघल करके समंदर में आ जाएंगे, और समंदर का पानी उछाल मारेगा ऊपर को। तो जो बम्बई है, मद्रास है, समंदर के किनारे जितने भी शहर हैं, न्यूयॉर्क वगैरह, वो सब बोड़म बोड़ पानी में डूब जाएंगे। अभी भी नदियों में बाढ़ आती है तो कितना नुकसान कर देती है तो जल देवता कहा जाता है। लेकिन देवता है तो इतना दुख क्यों देता है? देवता है कि राक्षस है? तो जो सतयुग में देवता होता है वो कलयुग में राक्षस बन जाता है। अभी बाप कहते हैं इस रावण की पाला को छोड़ दो। क्या? रावण की पाला को छोड़ दो और राम की पाला में आ जाओ। राम की पाला में आवेंगे, जैसे रस्सा कसी होती है ना, रस्सी होती है ना, रस्सा मोटा, कुछ लोग इधर से खींचते हैं और कुछ लोग उधर से खींचते हैं। ये रस्सा कसी का खेल हो रहा है। एक तरफ बेसिक नॉलेज में रावण खींच रहा है, अभी तो एडवांस नॉलेज में भी रावण घुस गया। एडवांस में भी जो विधर्मियों की बीज रूप आत्माएं हैं वो बेसिक वालों से मिलती चली जा रही है। तो एक तरफ रावण खींच रहा है और दूसरी तरफ राम खींच रहा है। यह राम रावण की रस्सा कसी चल रही है। इस रस्सा कसी में राम कहते हैं सतयुग आने वाला है, और रावण कहता है अंधेरा कायम रहेगा, अंधकार कायम रहेगा, कलयुगी दुनिया कायम रहेगी, अभी हजारों वर्ष दुनिया चलेगी।
तो अब जज करो, क्या राइट है क्या रंग है। राइट को कहते हैं सत्य और रंग को कहते हैं असत्य। सत्य माने गॉड, ट्रुथ, गॉड फादर, भगवान, और असत्य माने रावण। अब किधर जाना है तो फैसला करो जल्दी जल्दी, और फाइनल फैसला करो। फिर ये नहीं फिर दोबारा फैसला करने के लिए कोई और सुप्रीम कोर्ट आ जाए।